गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस। इसमें आज हम देखेंगे कि इंडाइसिस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है कुछ नंबर्स का। जैसे कि 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितनी बार किया है, काउंट करो 1 और 2। इसलिए 2 को 2 से 2 बार काउंट किया है, मल्टीप्लाई किया है। 2 मल्टीप्लाइज इटसेल्फ बाय 2 टाइम्स। तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 के ऊपर सिर पर यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, 2 और 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसे देखिए कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो लिखा है ना हमने, इसे कहते हैं इंडाइसिस। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम इंडाइसिस के थ्रू लिख सकते हैं। इंडाइसिस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2^2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया आया 2^3। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आया, 2^6। इसको कैसे बोलेंगे हम, 2^2, 2^3, 2^6। तो ये है आपका इंडाइसिस लिखने का तरीका। अब इसमें बेस और इंडेक्स कौन है वो समझ लेते हैं। इसमें जो ऊपर इसमें जो नीचे है ना, ये जो 2 हमने नीचे लिखा हुआ है ना, उसे बोलते हैं बेस। उसे क्या बोलते हैं, बेस। और जो 2 सिर पे लिखा हुआ है उसे बोलते हैं इंडेक्स। ध्यान रखो, जो सिर पे लिखा हुआ 2 होता है वो हमेशा छोटा लिखते हैं, और जो बेस में लिखा हुआ 2 होता है उसे हमेशा बड़े अक्षर में, बड़े टाइप में लिखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया आपको। जो बेस होता है ना आपका, वो हमेशा बड़ा लिखते हैं, इसलिए 2 बड़ा लिखा हुआ है। और जो इंडेक्स होता है, जो बेस के सिर पर होता है कॉर्नर पे, उसे हमेशा छोटा लिखा जाता है और उसको सिर पर ही लिखते हैं। बड़ा लिखोगी तो बाजू में आ जाएगा, और 2^3 की जगह वो 23 दिखने लगेगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको हमेशा सिर पर ऊपर ही लिखा जाता है। अब 2^3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, निकालो आंसर। 2 2 जा 4, नीचे 4 आया, बाकी कितना बचा है, अभी हमारा 1 2 बाकी है। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन नहीं। तो कोई भी 2 + 2 + 2 6 नहीं लिखेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 2 2 जा 4 एंड अगेन 4 2 जा 8। तो आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। बच्चे क्या कर देते हैं गलती से, 2^3 को बोल देते हैं आंसर 6। 2 को 3 टाइम्स लिखने का है, मतलब 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। गलत है, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो 2 3 जा 6 नहीं लिखना है यहाँ पर। हमें इसको 2 3 जा 6 नहीं कहना है। तो कैसे लिखोगे आप इसको, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। समझा, 2 3 जा 6 रॉन्ग है। 2 3 जा 6 का मतलब क्या हो गया, 2 को हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं, तब लिखते हैं 2 3 जा 6।
पर यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 2 रेज़ टू 3 का आंसर कितना आया है हमारा 8। ओके, प्रैक्टिस सेस 26 का देखो, आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है और आपको कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फाइन, इसमें यहाँ पे टेबल में आपको इंडाइसेस दिया है, आपको बेस, इंडेक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंडाइसेस दिया है आपको 3 रेज़ टू 4। कैसे बोल रही हूँ मैं इसको, 3 रेज़ टू 4, यानी कि 3 कहाँ पर है नीचे और 4 कहाँ पर है उसके सिर पर। तो यहाँ पर बेस कौन सा होगा 3 क्या है आपका बेस, और 4 जो उसके सिर पर है उसे हम क्या कहेंगे इंडेक्स। अब 3 रेज़ टू 4 मीन्स व्हाट, 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 रेज़ टू 4 मतलब 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं अपनी तरीके से आसानी से ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ। देखो 3 इंटू 3 हो गया 9, दूसरा बैच ले लो 3 इंटू 3, ये भी कितना हो गया 9, और 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। आप ऐसे भी कर सकते हो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। सेम वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू कितना आया 3 रेज़ टू 4 का, 3 रेज़ टू 4 का वैल्यू आता है 81। नेक्स्ट लेते हैं, ये वाला देखो एग्जाम क्या लिखा है इधर मैंने, -8 रेज़ टू 2, -8 रेज़ टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, -8 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है -8, माइनस को भूलने का नहीं, -8, और इंडेक्स क्या है 2। एक बात हमेशा याद रखो, 8 -8 बेस कहाँ होता है नीचे, और इंडेक्स कहाँ होता है ऊपर। -8 आपका बेस है और 2 आपका इंडेक्स है। तो -8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने वाले हो 2 टाइम्स, -8 इंटू -8। अब आपको मैंने माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन बताया था कैसे करते हैं इंटीजर्स का, है ना, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने सीखा था। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 8 इंटू 8 64 प्लस 64, कितना हो गया आपका आंसर 64। सपोज अगर ये ऐसा होता तो -8 रेज़ टू 3, अब बताओ -8 क्या होता आपका बेस, 3 क्या होता आपका इंडेक्स, और इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं। ये वाला गणित देखो, हमने क्या लिखा था -8 रेज़ टू 3, है ना। तो बेस क्या है -8, 3 क्या है आपका इंडेक्स, और -8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप 3 टाइम्स। पर यहाँ पर एक छोटा सा फंडा है, देखो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, -8 इंटू -8 कितना आंसर 64, प्लस 64 प्लस 64 इंटू मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस माइनस बिकम्स माइनस। देखो 3 टाइम यहाँ पर आपके साइन चेंज हो रहे, एक माइनस माइनस बिकम्स प्लस,
एंड अगेन प्लस माइनस बिकम माइनस। तो एंड में जब 3 बार या कोई भी ऑड नंबर पे अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स तो प्लस आएगा, 3 टाइम्स करोगे तो माइनस आएगा। अगेन इवन नंबर 4 टाइम्स करोगे तो प्लस आएगा, अगेन ऑड नंबर 5 टाइम करोगे तो माइनस आएगा। तो 3 इज अ ऑड नंबर, इसलिए माइनस 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 बिकम्स व्हाट, माइनस। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, -512, 512 -512। ओके, अब इसी टाइप में आप जो बाकी के जो सम्स है उसको भी ट्राई करो। एक और एक सम लेते हैं हम यहाँ पर। देखो अगर इस फॉर्म में होगा 3/2 या 3/2 रेज टू 2, अगर ऐसा है सम, हाँ, तो आप क्या करोगे फिर इसको, इसका बेस क्या आएगा 3/2 और इसका इंडेक्स कितना आएगा 2, और 3/2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। जो ऊपर आपके न्यूमरेटर में है उसको आप न्यूमरेटर में लिखो 3 × 3, और जो डिनोमिनेटर में है उसे आप डिनोमिनेटर में लिखो 2 × 2। तो 3 × 3 हो गए 9 एंड 2 × 2 हो गए 4। तो आपका आंसर कितना आया 9/4। ये आपका वैल्यू आया किसका, 3/2 रेज टू 2 का वैल्यू कितना आया 9/4। ओके, तो आप जो प्रैक्टिस 26 है उसके जो बाकी बचे हुए जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व करो। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप दिया है आपको, फाइंड द वैल्यू।